नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते मेरे साथियों। जैसा कि यूपीपी री एग्जाम मैथ सिलेबस से मैं आपको औसत करा रहा हूं मेरे साथी। बिल्कुल हट के होता है मेरा मैथ और बिल्कुल ट्रिकी होता है। मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताता हूं, ट्रिक भी साथ साथ बताता हूं। यहां पर 3 प्रश्न लिखे गए मेरे साथी। 3 प्रश्न बड़े बड़े प्रश्न है मेरे साथियों, लेकिन आपको मैं बात बताऊं, चुटकियों में सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। तो आइए समय को नापास करके चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट मेरे दोस्त। पहला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न को बाकायदा पढ़ेंगे। प्रश्न तो बहुत बड़ा दिख रहा, लेकिन इसमें जब आप ट्रिक से लगाओगे तो बिल्कुल कम समय में आप इन सवाल को कर रहे होंगे। लगभग 2-3 सेकंड में आप सवाल का आंसर दे सकते हो मेरे साथी। तो आइए सवाल को करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। करा एवं सभी का औसत आयु 22 वर्ष है, तो लड़कों का अनुपात लड़कियों के अनुपात, मतलब लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछ रहा मेरे साथी। तो यहां पर आपको मैं बात बताऊं, लड़कों का औसत आयु दिया, लड़कियों का औसत आयु दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष दिया। तो मेरे साथी इसको आप विस्तृत ढंग से भी कर सकते हो और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं दोनों बताने जा रहा हूं। तो मेरे साथियों यहां पर यह बात समझिएगा, जो लड़कों का औसत आयु दिया, लड़कों की संख्या नहीं दी मेरे साथी, तो मैं मान लूंगा लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या भी नहीं दिया, तो मेरे साथी यहां पर मैं बॉयज की संख्या मान रहा हूं, ध्यान दीजिएगा x है, और गर्ल्स की जो संख्या है मान लो y है। तो ये नंबर लिख लिए मेरे साथी। ये नंबर है, नंबर का मतलब है कितनी संख्या भाई लड़कों की है, कितनी संख्या लड़कियों की है। अब देखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं एवरेज, ए फॉर एवरेज। ध्यान दीजिएगा इनका एवरेज क्या है, औसत आयु 24 है। क्लियर है मेरे साथी। बच्चियों का क्या है, लड़कियों का क्या है, 19 है। बोलो क्लियर है मेरे साथी। अब बताओ टोटल जो होता है, अर्थात यदि संख्या पता हो, औसत पता हो, तो योगफल जो निकालते हो, तो बोलो औसत में नंबर का गुणा करते हो कि नहीं करते हो, तो मतलब टोटल निकल जाता। तो कुल मिला के टोटल क्या निकलेगा, तो कितना आ जाएगा मेरे साथी, 24x आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे साथी, 24x आ जाएगा। अगर लड़कियों का योग निकालना चाहोगे तो 19 में y का गुणा करोगे तो 19y आ जाएगा मेरे साथी। यहां पर पूरा योग निकालोगे बच्चे और बच्चियों को मिलाकर, लड़के और लड़कियों को मिलाकर, तो x प्लस वाई बनेगा मेरे साथी। यहां पर टोटल योग करोगे मेरे साथी तो बोलो 24x प्लस 19 वाई होगा मेरे साथी। टोटल योग आ गया और टोटल संख्या आ गई, तो बोलो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का टोटल योग बटे पूरी संख्या, यही होता है मेरे साथी। लेकिन औसत क्या दिया है, 22 दिया, तो औसत बराबर आप लिख सकते हो, औसत बराबर लिख सकते हो, अर्थात 22 बराबर लिख सकते हो क्या, संख्याओं का योग 24x प्लस कितना मेरे साथी 19y है, बटे क्या, पूरी संख्या। क्लियर हो गया होगा। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 22x हो जाएगा और 22y हो जाएगा, प्लस का कितना मेरे साथी 22y बराबर कितना मेरे साथी 24x है, प्लस कितना है 19y है। 19 क्या है मेरे साथी, y है। अब बताइएगा तो यहां पर बोलिएगा 22y में 19y घट जाएगा, और उधर जो जा रहा है मेरे साथी ये 24x था, इधर 22 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 22x हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब बता दीजिए मेरे साथी, यहां पर 22 में से 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे साथी, यहां पर बोलो 22 में से 19 घटेगा तो 3y आ जाएगा, और बराबर उधर क्या आ रहा, 24 में से 22 घटाओगे 2x आ जाएगा। तो ये आ गया। अब अनुपात बता दीजिए, लड़कों का अनुपात लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना मेरे साथी।
तो अनुपात बताने के लिए यहां मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, x बटे वाई बराबर क्या लिख सकते हो मेरे साथी, यहां पर x का मान ये 3 है, y का मान ये 2। क्यों, यहां पर जब ये कंडीशन ऐसे बनती मेरे साथी तो x का मान ये 3 कहलाएगा और y का मान ये 2 कहलाएगा। तो यही आएगा, क्या आएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा मेरे साथी। क्लियर हो रहा होगा। तो आइए अनुपात देख लेते हैं। तो ये बटे का अनुपात बनाओगे तो ऐसे अनुपात बन जाएगा मेरे साथी। तो x अनुपाते y बराबर क्या लिख सकते हो, 3 अनुपाते 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहा मेरे साथी, आंसर रहा। क्लियर है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक, जो 2 सेकंड में आप इस सवाल को कर पाएंगे, जो ये 5 मिनट से आप परेशान थे लगभग। तो मेरे साथी यहां पर मैं बात बताऊं, ये जो ट्रिक बताने वाला हूं, इस टाइप से दुनिया के सैकड़ों प्रश्न का जवाब दे पाओगे। तीनों प्रश्न इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे मेरे साथी। धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रह गए तो गजब का ट्रिक सीख लोगे मेरे साथी। तो ध्यान से देखेंगे मेरे साथी कैसे इसको सॉल्व करना है। यहां पर जो बच्चों का दिया है, लड़कों का दिया है, यहां बी लिख देंगे, यहां गर्ल्स का लिख देंगे, लड़कियों का लिख देंगे। क्या औसत दिया था मेरे साथी, 24 लड़कों का दिया था, 19 लड़कियों का दिया मेरे साथी। दोनों को मिलाकर ये 22 बीच में लिख दीजिएगा। जो दोनों को मिला के दे हमेशा इसको बीच में लिखिएगा मेरे साथी। अब क्या करना है, बस क्रॉस में घटा देना, आपका अनुपात मिल जाएगा। बोलो 22 में से 19 घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे साथी, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अनुपात बन रहा है संख्याओं में, 24 में से 22 घटाओगे 2 आएगा। बोलो ये अनुपात आया था कि नहीं आया था। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में अनुपात 3 अनुपाते 2 आ गया। तो इसमें कोई दम था मेरे साथी। इस हिसाब से यदि प्रश्न आ रहे हैं, इस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हो मेरे साथी। आइएगा, अब मैं दूसरे प्रश्न को इसी मेथड से करके दिखा दे रहा हूं। लॉन्ग मेथड जो मैंने सिखाया पहले क्वेश्चन का मेरे साथी, उसी से आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए हम ट्रिक के अनुसार दूसरे को भी करेंगे और तीसरे को भी करेंगे। तीसरे में 2 प्रश्न पूछा मेरे साथी। देखो क्या लिखा, एक परिवार में पुरुषों का औसत खर्च रुपया, यहां लिखना चाहिए, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, रुपया 1800 है, जबकि महिलाओं का औसत खर्च 2500 रुपया है और सभी को मिलाकर औसत खर्च 2050 है। तो पुरुषों और महिलाओं के संख्या में अनुपात ज्ञात करना है मेरे साथी। यहां पर लिखूंगा क्या भाई, पुरुषों के लिए, भाई पुरुष के लिए मेल हो जाएगा और महिला के लिए हम फीमेल लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या खर्च है, औसत खर्च कितना है पुरुषों का, 1800 मेरे साथी, कितना है, 1800 है, और फीमेल का कितना मेरे साथी, 2500 है। औसत खर्च इनका कितना है, 2500 है मेरे साथी। अब बताइए दोनों को मिलाकर जो बीचों बीच लिखा जाता मेरे साथी कितना है, 2000 कितना है, 50 है मेरे साथी। फिर से मैं काम क्या करूंगा, फिर से क्रॉस में घटाकर लिख देना बस। तो आइए घटाते हैं, यहां पर क्रॉस में घटाकर लिखेंगे मेरे साथी, ये भी क्रॉस में घटाकर लिख देंगे, संख्याओं में अनुपात आ जाएगा मेरे साथी। तो बोलिए ये 2500 है, 2500 में 2050 घटाओगे मेरे साथी, तो बोलो 2500 है, 2500 में 2000 घटाओगे 500 आएगा, 500 में 50 कम कर दो, 450 आ गया। क्या आ गया मेरे साथी, 450 आ गया। इधर देखेंगे ये कितना है, 2050 है, 1800 है, तो बोलो 2000 में 1800 घटाओगे मेरे साथी तो 200 आएगा, लेकिन 50 ही अधिक है, मतलब 250 आएगा मेरे साथी। अब अनुपात बता दो, तो अनुपात का मतलब यह है कि भाई 0 से 0 कट जाएगा। बोलो 5 पचम 25, 5 नवा 45, अनुपात आ गया मेरे साथी। ये मेल और फीमेल में अनुपात आ गया मेरे साथी, 9 अनुपाते कितना, 5 आ गया। ये आंसर रह गया मेरे साथ, इसमें कोई दिक्कत। तो भाई दूसरा प्रश्न हो गया आपका। अब देखिएगा ये तीसरा प्रश्न जो है, इसमें 2 प्रश्न है मेरे साथी, चुटकियों में इसको भी सॉल्व करते हैं आराम से। क्या है इसमें देखते। अब मैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं वही मेथड लगाऊंगा, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उत्तर दीजिएगा। चलिए इसमें 2 प्रश्न पूछे, दोनों का जवाब देंगे। यहां पर कहा एक व्यापारी के पास दूध और पानी का मिश्रण है जिसका मूल्य
24 रुपया है। 24 रुपया मिश्रण मतलब पानी और दूध का मिलाकर, अर्थात जो बीचों बीच रखते हो आप, वो 24 रुपया प्रति लीटर है। यदि दूध का मूल्य 40 रुपया प्रति लीटर हो तो बताइए, पहला चीज पूछा है दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो इसका मतलब मेरे साथी यहां पर मैं M फॉर मिल्क लिख दिया और W फॉर वाटर कर दिया मेरे साथी। यहां पर जो अनुपात दिया है, क्या दिया है भाई, दूध का मूल्य है 40 रुपया, दूध का मूल्य मेरे दोस्त 40 रुपया। क्या पानी का भी मूल्य दिया है? नहीं दिया। जब पानी का मूल्य ना दे मेरे साथी तो यहां पर पानी का कोई मूल्य नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आप दिमाग मत लगाइएगा कि भाई सिटियों में पानी बिक रहा शुद्ध, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपका पानी का रेट नहीं दिया मेरे साथी तो इसका मतलब मैं शून्य लूंगा। क्लियर है? अब बताइए, दोनों को मिलाकर मिक्सर का रेट कितना था मेरे साथी? 24 रुपया प्रति लीटर। फिर से वही काम करोगे, क्रॉस में घटा दोगे और आंसर बता दोगे। बोलो 24 में 0 घटाओगे 24 आएगा मेरे साथी, अनुपात आपका आ गया। बोलो 40 में 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा मेरे साथी। बोलो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, तो कितना आ गया मेरे साथी? 3:2 आ गया। क्या आ गया मेरे साथी? 3:2 आ गया। तो ये पहले प्रश्न का जवाब रहा, तीसरे का पहले प्रश्न का जवाब 3:2 हो गया। अब बताइएगा, यहां पर दूसरा पूछा मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। दूध का प्रतिशत बताना मेरे साथी, यहां पर ये मिल्क है और ये वाटर है। तो अब आप बता दीजिए, प्रतिशत पूछा है दूध का, तो दूध का प्रतिशत पूछा है तो दूध वाला ऊपर रखिएगा मेरे साथी, पूरा योग करिएगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, गुणे क्या कर दीजिएगा मेरे साथी? 100। अगर मैं पानी की बात करूं, दूध का पहले निकाल लो, 5 दूनी 10 मतलब 20 पंचे कितना होता मेरे साथी? 100। 20 तिहाई कितना? 60% दूध है। तो पानी कई परसेंट है मेरे साथी? 40% होगा। 100% सारी चीजें होती मेरे साथी। या आप पानी का भी निकालना चाहो तो 2 ऊपर रखिएगा, जिसका पूछे उसका ऊपर सारा योग नीचे करिएगा, 100 का गुणा कर दीजिए। पानी का ऊपर रखा, पूरा योग नीचे, गुणे 100 कर दिया। बोलो ये 20 दूना 40 आया कि नहीं? 40%। तो मैं ये उम्मीद करूंगा मेरे साथी, आपको यदि वीडियो यार अच्छी लगी हो तो प्लीज यार शेयर कर दिया करो वीडियो को, और लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे साथी, क्योंकि मेरे लिए आपका कमेंट एनर्जी का काम करता है मेरे साथी। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तो बोलिए मेरे साथ, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।